न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि आपकी आवाज में शक्ति है और आपकी मांगों में दम है। देश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स आज अपनी सैलरी, पेंशन, महंगाई राहत, एरियर और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं। खासकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर बड़ी उम्मीद रखते हैं। इसी के साथ 18 महीने के लंबित एरियर, पेंशन पर टैक्स में राहत, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के फार्मूले में बदलाव, अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा कम करने और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बढ़ाने जैसी मांगे भी चर्चा में हैं। इसीलिए आज हम केवल इन्हीं महत्वपूर्ण पेंशन और कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों को सरल भाषा में समझेंगे और उन बातों को अलग रखेंगे जिनका पेंशन से सीधा संबंध नहीं है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर इस समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा है। कर्मचारियों की उम्मीद है कि नए वेतन आयोग में वेतन के साथ पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। पेंशनर्स का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में केवल मूल पेंशन पर निर्भर रहना आसान नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ दवाइयों, इलाज, जांच, यात्रा और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च भी बढ़ता जाता है। इसलिए 8वें वेतन आयोग के सामने पेंशनर्स की मांग है कि उनकी वास्तविक आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पेंशन से जुड़े प्रावधानों में सुधार किया जाए। हालांकि यह समझना जरूरी है कि किसी पेंशनर संगठन द्वारा रखी गई मांग को सरकार का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक निर्णय या आदेश जारी नहीं होता, तब तक इन बातों को मांग और प्रस्ताव के रूप में ही समझना चाहिए। पेंशनर्स की महत्वपूर्ण मांगों में पेंशन को टैक्स से राहत देने का मुद्दा भी शामिल है। पेंशनर संगठनों का तर्क है कि व्यक्ति अपने जीवन के कई वर्ष नौकरी में सेवा देते हुए बिताता है और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन उसके जीवन की आर्थिक सुरक्षा का आधार बनती है। ऐसे में वरिष्ठ पेंशनर्स पर टैक्स का बोझ कम करने या पेंशन पर विशेषकर राहत देने की मांग की जा रही है। पेंशनर्स चाहते हैं कि सरकार उनकी उम्र, सीमित आय और बढ़ते चिकित्सा खर्च को ध्यान में रखते हुए कर व्यवस्था में राहत पर विचार करे। यह एक महत्वपूर्ण मांग जरूर है, लेकिन इसे लागू नियम तभी माना जाएगा जब सरकार संबंधित कानून या व्यवस्था में आधिकारिक बदलाव करेगी। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डा और डॉक्टर को लेकर भी पेंशनर्स की बड़ी मांग सामने आ रही है। पेंशनर्स का कहना है कि बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ने के कारण उनकी वास्तविक क्रय शक्ति पर असर पड़ता है। महंगाई राहत का उद्देश्य ही बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करना है, लेकिन पेंशनर संगठनों का मानना है कि वर्तमान गणना व्यवस्था में वास्तविक जीवन की महंगाई का प्रभाव पर्याप्त रूप से दिखाई नहीं देता। इसी वजह से मांग की जा रही है कि डा और डॉक्टर की गणना के फार्मूले की समीक्षा की जाए और ऐसा प्रावधान बनाया जाए जिससे महंगाई के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनर्स को अधिक प्रभावी राहत मिल सके। कुछ मांगों में हर 6 महीने में 4, 5 या 6% तक वृद्धि की संभावना के अनुरूप फार्मूले में बदलाव की बात कही जा रही है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसी प्रतिशत वृद्धि को वर्तमान में निश्चित सरकारी फैसला नहीं माना जा सकता। अंतिम दर सरकार के आधिकारिक निर्णय के अनुसार ही तय होगी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण मांग अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा को लेकर है। पेंशनर संगठनों की मांग है कि अतिरिक्त पेंशन का लाभ केवल 80 वर्ष की आयु से शुरू होने के बजाय कम उम्र से शुरू किया जाना चाहिए। प्रस्तावित मांग के अनुसार 65 वर्ष की आयु से ही अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए और उम्र बढ़ने के साथ यह अतिरिक्त सहायता भी बढ़ती जाए। इसमें 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन जैसी मांग का उल्लेख किया गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चिकित्सा और दैनिक जीवन का खर्च भी बढ़ता है। यदि वरिष्ठ निर्वाह 15% था, पेंशनर्स को कम उम्र से अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलती है तो उन्हें अपने बढ़ते खर्चों को संभालने में मदद मिल सकती है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि यह पेंशनर संगठनों की मांग है और इसे लागू सरकारी नियम तभी माना जाएगा जब सक्षम प्राधिकारी इसे मंजूर करके आधिकारिक आदेश जारी करेगा। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर भी पेंशनर्स की मांग काफी महत्वपूर्ण है। मौजूदा राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए या 5,000 रुपए तक करने की मांग की जा रही है। पेंशनर्स का कहना है कि बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्च लगातार बढ़ता है और वर्तमान मेडिकल अलाउंस कई लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। दवाइयों,
डॉक्टर की फीस, जांच और अन्य स्वास्थ्य खर्चों को देखते हुए मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के दौरान यदि पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति पर व्यापक विचार होता है तो मेडिकल सुविधाओं और मेडिकल अलाउंस को भी महत्वपूर्ण विषय के इंदली सारा आक्तरक रूप में देखा जाना चाहिए। हालांकि वर्तमान में 3,000 या 5,000 रुपए की राशि को मंजूर सरकारी राशि नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि यह पेंशनर्स की मांग के रूप में सामने रखी गई है। अब सबसे लंबे समय से चर्चा में चल रहे 18 महीने के लंबित डा और डॉक्टर एरियर की बात करते हैं। कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तों को फ्रीज किया गया था। इस अवधि को लेकर कर्मचारी और पेंशनर संगठन लगातार मांग करते रहे हैं कि उस समय की रोकी गई राशि के संबंध में सरकार कोई राहत दे। पेंशनर्स की इच्छा है कि 8वें वेतन आयोग में प्रवेश से पहले 7वें वेतन आयोग से जुड़े पुराने और लंबित मुद्दों को स्पष्ट किया जाए, ताकि नई व्यवस्था लागू होने के समय पुराने विवाद और बकाया विषयों पर अनिश्चितता न रहे। 18 महीने के एरियर को लेकर समय समय पर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अलग अलग दावे सामने आते हैं, लेकिन किसी भी दावे को आधिकारिक आदेश के बिना अंतिम भुगतान की घोषणा नहीं माना जाना चाहिए। पेंशनर्स को किसी भी फर्जी लिंक या एरियर दिलाने के नाम पर पैसे मांगने वाले व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। केंद्रीय पेंशनर्स की एक व्यापक मांग यह भी है कि 8वें वेतन आयोग में पेंशन को केवल मूल राशि के आधार पर न देखा जाए, बल्कि महंगाई, चिकित्सा खर्च और उम्र के साथ बढ़ने वाली जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाए। पेंशनर्स का कहना है कि एक सक्रिय कर्मचारी और एक बुजुर्ग पेंशनर की आर्थिक परिस्थितियां अलग होती हैं। कर्मचारी के पास भविष्य में आय बढ़ाने के कई अवसर हो सकते हैं, जबकि सेवानिवृत्त पेंशनर की नियमित आय मुख्य रूप से उसकी पेंशन पर निर्भर रहती है। इसीलिए पेंशनर्स चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग में उनकी समस्याओं को विशेष महत्व मिले और पेंशन से जुड़े पुराने मुद्दों पर भी स्पष्ट निर्णय लिया जाए। इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी मांगों और सरकार के वास्तविक फैसलों के बीच अंतर समझें। 8वें वेतन आयोग को लेकर फिटमेंट फैक्टर, पेंशन वृद्धि या किसी निश्चित राशि के बारे में सोशल मीडिया पर चल रहे आंकड़ों को तब तक अंतिम न माने जब तक संबंधित सरकारी आदेश सामने न आए। इसी प्रकार पेंशन टैक्स राहत, डीए और डीआर के नए फार्मूले, अतिरिक्त पेंशन की नई आयु सीमा, मेडिकल अलाउंस में वृद्धि और 18 महीने के एरियर से संबंधित मांगों को भी अभी मांग और प्रस्ताव के रूप में समझना उचित है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सबसे मजबूत रास्ता यही है कि वे सही जानकारी पर भरोसा करें, अपने दस्तावेज सुरक्षित रखें और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोत से पुष्टि करें। अंत में यही कहना है कि वर्षों तक देश की सेवा करने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक सुरक्षा का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। पेंशन केवल हर महीने बैंक खाते में आने वाली रकम नहीं है, बल्कि यह किसी व्यक्ति की वर्षों की सेवा के बाद मिलने वाली सुरक्षा और सम्मान का आधार है। इसलिए पेंशनर्स की मांग है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और पेंशन, महंगाई राहत, मेडिकल अलाउंस, अतिरिक्त पेंशन तथा लंबित 18 महीने के एरियर जैसे विषयों पर स्पष्ट और न्यायपूर्ण निर्णय लिया जाए। उम्मीद है कि आने वाले समय में इन मुद्दों पर आधिकारिक और स्पष्ट जानकारी सामने आएगी और पात्र कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को उनके अधिकारों के अनुसार उचित राहत मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।